अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागति भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर्स कर लें। क्वेश्चन नंबर 203 है ना, 203 यही है ना। पेज नंबर है आएगा 223 223 मोक्षण प्रकाशक में, और क्वेश्चन नंबर है 203। किन गुणों द्वारा मुनिराजों की भक्ति करने में अति व्याप्तिपना है और क्यों? बोलिए। निम्नलिखित गुणों द्वारा अगर मुनिराजों की भक्ति करते हैं तो उसमें अति व्याप्तिपना होगा। उसमें नंबर 1 तो मुनि दया पालते हैं, दूसरा आएगा शील पालते हैं इसलिए उनकी भक्ति करना, धनादि नहीं रखते इसलिए उनकी भक्ति करना, उपवास और तप करते हैं इसलिए उनकी भक्ति करना, क्षुधा आदि परिचय सहते हैं इसलिए भक्ति करना, किसी से क्रोध नहीं करते हैं, 7वां नंबर हो जाएगा ये। 8वां उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं, ये कारण से उनकी भक्ति करना। इन गुणों के आधार पर मुनिराजों की भक्ति करने में अति व्याप्तिपना है। क्यों है अति व्याप्तिपना, क्यों और है ना साथ में, और क्यों? हाँ, तो इसमें ये आ जाएगा फिर कि ऐसे गुण तो जो परमहंस आदि जो अन्य मति हैं और जैनी मिथ्या दृष्टियों में भी पाए जाते हैं, इसलिए इनमें अति व्याप्तिपना है। क्योंकि ये दया पालना, शील पालना, उपवास आदि करना, ये जो सारी बातें कही है, परिचय सहन करना, ये अन्य मतों में भी पाए जाते हैं और मिथ्या दृष्टियों में भी पाए जाते हैं। मतलब जैन में भी जो मिथ्या दृष्टि है उनमें भी ये गुण पाए जाएंगे, और अन्य जो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है उनमें भी ये गुण पाए जाएंगे। इसलिए इस आधार पर उनकी भक्ति करने में अति व्याप्ति दोष आता है। बढ़िया। इन गुणों का विचार करने पर भी मिथ्या दृष्टि ही क्यों रहते हैं? जो उपरोक्त जो ऊपर गुण बताए हुए हैं ना, उनमें दया आदि पालने का, उनमें से कुछ गुण तो जीवाश्रित हैं और कितने पुद्गलाश्रित हैं। तो इनका विशेष अंतर तो ये जीव नहीं जानता, और असमान जाति मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि के कारण, उसमें एकत्व बुद्धि करता है, इस कारण से उसकी मिथ्या दृष्टिपना रह जाता है।
बढ़िया। इन गुणों के आधार पे भी कर रहे हैं जिन लेकिन जीवाश्रित कौन से हैं, पुद्गलाश्रित कौन से हैं, ये भेद नहीं जानकर वो असमान जातीय द्रव्य पर्याय में ही अहम बना धारण करते हैं, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही रहती है। मुनियों का सच्चा लक्षण क्या है? बोलिए मीना चाची। ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की एकता रूप जो मोक्ष मार्ग है, वही मुनियों का सच्चा लक्षण। रत्नत्रय की एकता रूप जो मोक्ष मार्ग है, वही वास्तव में मुनिराजों का सच्चा लक्षण है। गुरु भक्ति का अन्यथा रूप बताइए। गुरु भक्ति का अन्यथा रूप निम्नलिखित है। पहला, कुछ जीव आज्ञानुसारी गुरु मानकर भक्ति करते हैं। दूसरा, कुछ परीक्षा पूर्वक गुरु भक्ति करते हैं किंतु उनके दया, शील आदि अतिव्याप्ति गुणों को देखकर करते हैं। तीसरा, कुछ उनके गुणों में जीवाश्रित और पुद्गल आश्रित का विशेष भेद ना जानते हुए असमान जाति मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि रखते हुए भक्ति करते हैं। चौथा, कुछ पुण्य बंध के कारण शुभ क्रिया रूप उनके गुणों को पहचानकर उनकी सेवा से अपना भला जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं, किंतु यह सभी जीव मिथ्या दृष्टि ही कहलाते हैं, क्योंकि वे मुनियों का सच्चा लक्षण रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग को नहीं पहचानते हुए अन्यथा रूप गुरु भक्ति करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पॉइंट वाइज इसमें से निकाला। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना सबको? एक और ले लेते हैं, बाकी फिर कल कर लेंगे। शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप बताइए। हाँ बता रहे हैं। शास्त्र भक्ति में जैसे ये आज्ञा से हमें केवली भगवान की वाणी समझ करके उसको पूज्य मानता है और ऐसा जानकर उसकी भक्ति करता है। और शास्त्र में दया, क्षमाशील आदि का निरूपण है, इससे उसको महान मानता है। पर ये तो अन्य मतों में भी है, तो इससे इसकी महानता नहीं है। और शास्त्र के अंदर में जैसे संसार के स्वरूप का निरूपण है, तो उससे सब जगह कहते हैं कि इससे वैराग्य धारण करो, पर यहाँ जैन धर्म के अंदर में उससे वैराग्य नहीं, वितरागता बतलाई जाती है। तो ये इन गुणों को तो पहचानता नहीं है, और जो बाहरी गुण है उनको पहचान करके शास्त्र की अन्यथा रूप से भक्ति करता है। और त्रिलोक आदि का निरूपण है, तो वो तो अन्य वेदांत वगैरह में भी है, तो उससे भी ये इनकी महानता मानता, पर इससे भी इसकी महानता नहीं है। और ये इन सबको सच्चा स्वरूप जिनवाणी का क्या है वो न पहचानने से अन्यथा पहचान कर अन्यथा भक्ति। बढ़िया, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने नीचे देख के जवाब नहीं दिया है पूरा अपने। बहुत अच्छा, मैंने गुरु भक्ति का लिखा था पूरे पॉइंट्स ये मैंने प्रिपेयरिंग नहीं किया बस इसीलिए। पर फिर भी आपने, मैं तो वो भूल रही हूँ कि आपने बिना देखे बोला है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जैसे गुरु भक्ति के अंदर में मैंने 3 पॉइंट्स दिए कि आज्ञा से मानता है, और परीक्षा करता तो सही करता है, और सांसारिक प्रयोजन से मानता है। तो इस तरह से सही है कि सांसारिक प्रयोजन में फिर कौन सा पॉइंट लेंगे इसमें से? पुण्य जो नीचे दिया ना कि पुण्य बंध के कारण भूत, बंध के कारण, तो उसमें सच्ची श्रद्धा ना हो तो या तो भक्ति, वो हेडिंग वो अपन दे सकते हैं, मतलब वही आज्ञा के अनुसार, परीक्षा के अनुसार और सांसारिक प्रयोजन, और फिर वो जो बीच में जो है जीवाश्रित और पुद्गलाश्रित भेद नहीं जानता है, असमान जाति द्रव्य पर्याय। ठीक है, बढ़िया। इसमें इतना जरूर है कि जो त्रिलोकादि का निरूपण वाली जो बात है वो अन्य मतियों में भी पाई जाती है और जैनों में विशेष रूप से पाई जाती है। उससे उत्कृष्टता तो है, लेकिन वो अनुमान आदि से सिद्ध नहीं हो पाती। मतलब उसी से उत्कृष्टता माने तो वो अनुमान आदि का उसमें प्रवेश नहीं है, उसका अनुमान नहीं कर सकते। जिसका अनुमान नहीं कर सकते, अकेले उसी के आधार पर उत्कृष्टता मानना वो सच्चा नहीं हो पाएगा। इसलिए भी वो वास्तव में सच्ची परीक्षा नहीं होगी। ये बात इसमें और साथ में जोड़ लेंगे। चलिए आगे फिर अपन 4-5 कल कर लेंगे बाकी के।
अभी आगे पढ़ाई करते हैं। बोलिए ज्योतिष। इसमें दीदी फिर हम ये भी तो ऐड कर देंगे ना कि जो जैसे जो उसका सच्चा लक्षण है वो तो नहीं जान रहे, अनेकांत रूप जो है, हाँ तो उससे एक और वो आ जाएगा ना कि इसको मानना चाहिए, तो ये तो नहीं मान रहे हैं, अन्यथा ही मान रहे हैं। हाँ, ये पूरे टॉपिक को वो ओवरऑल लेके, हाँ वो शायद पॉइंट रह गया था उनके में। तो उत्कृष्टता में दे देंगे ना उसको। हाँ मतलब कि वो सच्ची क्या है कि वो अनेकांत रूप से आद्वाद रूप जो जिनवाणी का सच्चा लक्षण है उसे नहीं पहचानता है, इस लक्षण के बिना अन्य कारणों से जिनवाणी को उत्कृष्ट मानता है, ये उसका शास्त्र भक्ति का अन्यथा। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही थी ना कि आपके जो आगे वाले क्वेश्चंस है उनमें ये सब भी है फिर से, तो ये फिर बार बार मतलब वो एक क्वेश्चन पूरा ओवरऑल है, हाँ। वो गुरु भक्ति वाला लास्ट में दिया, शास्त्र भक्ति वाला पहले दे दिया, फिर बाद में और बीच बीच में छोटे कोई बनते हैं तो वो छोटे और बने। नहीं, क्योंकि वही उसी का आंसर इसमें भी आ गया, वो कह रही हूँ मैं। हाँ हाँ, रिपीट हो रहे हैं, कुछ आंसर्स रिपीट होते हैं कभी कभी किसी क्वेश्चन में, लेकिन वो अलग अलग टाइप से अगर बन सकते हैं, इस तरह से पूछा जाए तो पूरा जवाब आएगा, उसमें से बीच में से एक पार्ट पूछा जाए तो क्या जवाब आएगा, ऐसे। देखिए अपनी चर्चा चल रही है 225 नंबर पेज पे, सप्त तत्व का अन्यथा रूप। ये धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी के संदर्भ में, और इसकी बेसिक फूल कहाँ है, धर्म कर रहा है, धर्म बुद्धि से कर रहा है, जो धार्मिक क्रियाएं कही गई है या फिर जो शास्त्रों में जो बातें कही गई उसके अनुसार कर रहा है, फिर भी अंदर वो मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, क्योंकि देवशास्त्र गुरु का यथार्थ स्वरूप नहीं जान पा रहा, सात तत्व का यथार्थ स्वरूप नहीं जान पा रहा, इसलिए वो मिथ्यात्व बना हुआ ही है। तो देवशास्त्र गुरु के भक्ति में किस तरह से विपरीतता होती है वो बात हुई। उसके बाद में सप्त तत्व का अन्यथा रूप, ये प्रकरण अपना चल रहा है, उसमें जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप, किस तरह से जीव और अजीव तत्व के संबंध में विपरीत मान्यता चलती है। हमने एक दिन थोड़ा सा कंपैरिजन किया था चौथे अधिकार से या सातवें अधिकार में, अथवा छह डाला से कहें, छह डाला में जो बात है वो चौथे अधिकार वाली बात है, जो सात तत्व संबंधी भूल दूसरी ढाल में दी है, और यहाँ चौथे अधिकार में दी है वो अग्रहित मिथ्या दृष्टि की, सप्त तत्व के संबंध में क्या भूल है, जीव अजीव के संबंध में, तो तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, ये जो भूल है ये अनादि मिथ्या दृष्टि की सात जीव अजीव तत्व के संबंध में ये भूल है। अभी यहाँ किसकी बात चल रही है, यहाँ अग्रहित मिथ्या दृष्टि की नहीं, यहाँ ग्रहित, यद्यपि बाहर से ग्रहित नहीं दिख रहा है, बाहर से अनंत भगवान को, निर्गंथ मुनिराज को और जिनवाणी माता को, इन्हीं को मान रहा है, लेकिन फिर भी ये जो भूल है ये नई ग्रहण की गई है इस भाव में, इसलिए यहाँ ये डिफरेंस है उस भूल में और इस भूल में। इस भूल में क्या डिफरेंस है कि यहाँ जान रहा है, जीव को जान रहा है, अजीव को जान रहा है, जीव के भेद प्रभेद जान रहा है, अजीव के भेद प्रभेद जान रहा है, वो सब जान रहा है, और मुंह से बोल रहा है प्रसंगवश जानना हो जाए तो जान लिया, फिर ये भी बोलेगा, ये भी जानेगा, ये मैं जीव हूँ, शरीर अजीव है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं अलग हूँ, ये सब ऐसा वो नहीं बोलेगा। वो जो चौथे अधिकार वाला है ना, वो तो इसी को, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, मैं उत्पन्न हुआ, मैं नष्ट हुआ, मैं गोरा, मैं काला, वो तो ऐसा बोल रहा है। ये ऐसा नहीं बोलेगा, बोलता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अंदर मान्यता में वही पड़ा हुआ है, अंदर बारीकी में जाकर वही जमा हुआ है। और कभी कदाचित ऐसा भी हो कि खुद को भी उसको नहीं पकड़ में आया, ऐसा समझे कि मैं तो मान ही नहीं रहा हूँ, ऐसा। तो यहाँ ये बात हुई कि वो जीव के भेदों को, त्रस स्थावर आदि रूप भेदों को, गुणस्थान मारकण आदि विशेषों को, इन सबको जानता है, पुद्गल के भी जानता है। और अगर धर्म द्रव्य में भेद नहीं है, आकाश द्रव्य के जो भेद है, काल द्रव्य के जो भेद है, उन सबको भी जानता है, सबको जानता है, लेकिन उसमें से वीतरागता कैसे निकले, भेद विज्ञान किस प्रकार से हो, उसको नहीं जानता। अध्यात्म शास्त्रों में जो कहा गया उसके आधार पर उनको नहीं जानता, और कदाचित अध्यात्म शास्त्रों को भी पढ़ ले, कदाचित किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए,
अध्यात्म शास्त्रों को भी पढ़ ले तो शास्त्रानुसार पढ़ लिया, जान लिया कि पढ़ना है वैसे पढ़ लिया, परंतु उसको पढ़कर क्या नहीं किया कि अपने को आपरूप जानकर, मैं कौन हूँ, ऐसा अपने को आपरूप जानकर पर का अंश भी अपने में न मिलाना, अपना अंश भी पर में न मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता कि मैं कौन हूँ, ये पर क्या है। ये जो मिली जुली अवस्था दिखाई दे रही है ना, ये जो एक असमान जाति द्रव्य पर्याय, इनके दोनों के काम एक साथ होते हैं। अभी एक साथ होने वाले कामों में कौन सा काम मेरा है, कौन सा काम इसका है, ये डिफरेंस नहीं कर पाता है। उसके काम को अपना काम, अपने काम को इसका काम, ऐसा सब मिक्स, ऐसा होता है ना, इकट्ठे कहीं रह रहे हैं कोई है तो सबको अपना अपना पता होता है। कहीं जाके रहो, हॉल में रहना पड़े तो कौन सी जगह किसकी है, कौन से कपड़े किसके हैं। घर में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, मान लो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कौन सा कमरा किसका है, कौन से कपड़े किसके हैं, क्या है, सब सब जानते हैं, सब समझते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इकट्ठे रह रहे हैं तो ये कौन सी व्यवस्था किसकी है, कौन सा काम किसका है, वो नहीं जानता है। अपना अंश पर में मिलाता है, पर का अंश अपने में मिलाता है। कल हमने उदाहरणों के माध्यम से देखा था। देखिए आगे पढ़ते हैं इसी के आगे, और ये किस प्रकार से होता है कि जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि 225 पेज पे है बीच में, जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जानपने में व वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि मतलब वो अग्रहित मिथ्या दृष्टि था, वो उसको कुछ निर्णय नहीं था, वो वर्णादि में अहम बुद्धि, यही मैं हूं, मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला, या शास्त्र से जान रहा हूं कि आंखें देख रही है, जैसा वो मान रहा है, उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि में तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में ये अपनत्व मानता है, तथा कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है। क्या ये मूल शब्द है ये टोडरमल जी साहब के, बातें बनाना। एक वो चलती कहावत ही बोलते, मुहावरा है, शायद मुहावरा है, बातें बनाना। बातें बनाने, बहुत बातें बनाता है, मतलब खाली बात करता है, काम कुछ नहीं, बातें बनाना इधर की उधर की। तो ये शास्त्रानुसार सच्ची बातें भी बनाता है, ये मुहावरा दिया उन्होंने, शास्त्रानुसार सच्ची बात बनाता है, मानता नहीं है खाली बस बोलने में। ऐसे होते हैं ना कुछ लोग शेख चिल्ली जैसे, बातें बहुत करेंगे, मान लो खाली प्लानिंग करेंगे। कुछ हो बच्चे ऐसे हो, उनको पढ़ना लिखने में इंटरेस्ट तो हो नहीं, लेकिन बात बनाए कि हाँ मैं अब ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, मैं कल से ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे करूंगा। ये अभी क्या है, फिर कल होएगी, फिर वही। तो ये खाली बातें। ऐसे ही ये जो है, शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र के अनुसार बातें कि जीव अलग है, जीव ये पुद्गल अलग है, और संसार में कुछ ही नहीं है, सब दुख रूप है, ये वो, इतने पंच परावर्तन कर लिए, ऐसे वैसे, ये सब बस बातें बना रहा है, लेकिन अंदर से खुद को वो फीलिंग वो नहीं आती है। तो शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है, परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धान नहीं है। बातें बना रहा है खाली, लेकिन खुद को अंदर से खुद को विश्वास नहीं है, खुद को ये निर्णय नहीं है कि हम ये जो मैं बोल रहा हूँ ये वास्तव में है। बस बोल लेते हैं, वो रटी रटाई है, सुनी सुनाई है, जैसे पूजा वगैरह में बोलते रहते हैं, वो रटी रटाई रहती है कि समझ लो ये भूखना, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूखना मेरी शांत हुई, कृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही, और ऐसा ऐसा, और शुद्धा रोग मेरा विनाश हो जाए, इसलिए नैवेद्य में यहाँ चढ़ा रहा हूँ। और फिर क्या होता है, घर आते ही चालू, और भूख नहीं लग रही हो तो वैद्य जी के पास पहुंच जाते हैं, भूख नहीं लग रही, दवाई दे दो, शुद्धा रोग विनाश हो गया ना, तो क्या दिक्कत है, ये तो चाह रहे थे, लेकिन नहीं, खाली वो रटी रटी क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं, उसमें हम क्या बोल के आए हैं उसमें विचार ही नहीं करता। जैसे वहां नहीं करते, ऐसे यहाँ भी शास्त्रों में जो बातें कही है वो शास्त्रों के अनुसार बात बनाते हैं, परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धान नहीं है कि ये भाव चला जाएगा तो मरने के बाद क्या होगा, दूसरों को बता देंगे कि हाँ ऐसा नरक है, ऐसा निगोद है, ऐसे तिर्यंच है, ये है वो है,
लेकिन ये दशा मेरी भी हो जाएगी यदि मैंने अपने स्वरूप को नहीं जाना। ऐसा निर्णय नहीं है, ऐसा निर्धारण नहीं है। इसलिए तो ये जो शास्त्रानुसार सच्ची बातें बना रहा है, कभी कभी कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा स्वाध्याय करते हुए नहीं दिखेंगे, कुछ ऐसा धार्मिक टाइप के नहीं होते, फिर भी आप कभी उनके पास बैठो तो इतनी अच्छी ज्ञान की बात बोलेंगे कि ऐसा लगेगा कि पता ही नहीं। बहुत बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बताएंगे आपको, बिल्कुल जैसे कोई शास्त्र पढ़ के बोल रहे हो। लेकिन क्या है, बस वो सुनी हुई है बातें हैं, लेकिन अंदर में निर्धार नहीं है। कैसा है उनका ये बोलना? इसलिए जिस प्रकार मतवाला माता को माता भी कहे तो वह सयाना नहीं है। मतवाला कोई शराबी है, शराब पीकर आया, अभी वहां उदाहरण दिए सर्वार सिद्धि में, जो अपने तत्वार सूत्र में सूत्र है ना 32 नंबर का सेकंड लास्ट, मतिश्रुतादेव विपर्यश्च सद सदोर अविशेषाद यद्रच्छोपलब्धेर उन्मत्तवत्। वो जो सूत्र दिया उसकी टीका में पूज्यपाद आचार्य ने उदाहरण दिया कि कैसा है, उन्मत्तवत है, कि कभी माता को माता कहता है, उन्मत्त यानी शराबी जो है, कभी अपनी माँ को माँ बोलता है, कभी अपनी माँ को पत्नी कहता है, और कभी माँ को पत्नी कहता है, कभी पत्नी को माँ कहता है। जैसा उसका कुछ ठिकाना नहीं है। माँ को पत्नी कह रहा है, पत्नी को माँ कह रहा है, जब तो दिखता है कि उन्मत्त है, समझ में आता है। लेकिन अगर माँ को माँ भी कह रहा है, पत्नी को पत्नी भी कह रहा है, तो भी वो है नशे में ही। वो तो नशे में ही सही निकल रहा है, नशे में ही गलत निकल रहा है। कुछ उसका निर्णय नहीं है, उसको यानी डिसीजन नहीं है कि माँ है कि पत्नी है। कभी माँ बोलता है, कभी पत्नी बोलता है। जैसे उस शराबी को कोई निर्णय नहीं है, वैसे ही मोह की शराब पिया हुआ मिथ्या दृष्टि, मोह महामद पियो अनादि, ये मोह की शराब पी हुई है, तो इसको निर्धारण नहीं है कि मैं जीव हूं, ये शरीर अजीब है, बातें बना रहा है खाली। कभी सही बोलता है, फिर कभी कुछ बोलता है, फिर थोड़ी देर बाद यही तो मैं हूँ, मेरे ये हो गया, मेरे ये हो गया। अभी बोल रहा था कि मैं ये अलग है, मैं अलग है, मैं कुछ और हूँ। ये शास्त्रानुसार बातें बनाता है, पर वास्तव में खुद को अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धान नहीं है। इसलिए जिस प्रकार मत वाला माता को माता भी कहे तो वह सयाना नहीं है। वो शराबी ने यदि माता को माता भी कह दिया, इसका मतलब कोई उसको नशा नहीं चढ़ा हुआ, ऐसा नहीं है। वो सही स्थिति में है, दिमागी हालत इसकी, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार इसे सम्यक्त्वी नहीं कहते। यदि शब्दों में वो यथार्थ कह भी रहा है तो भी उसको सम्यक्त्वी नहीं कहेंगे। समझ लीजिए द्रव्यलिंगी है, कौन सा द्रव्यलिंगी? वो जो नवेग रैवेग जाने वाला है, ऐसा द्रव्यलिंगी, आचरण उत्कृष्ट। और यदि वो प्रतिपादन करेगा, यदि वो उपदेश देगा, तो उपदेश में क्या देगा? उपदेश भी बिल्कुल बराबर जो शास्त्रानुसार है, जो एग्जैक्ट, बिल्कुल वैसा ही उपदेश देगा। उपदेश में भी गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन फिर भी तो क्या उसको सम्यक्त्वी कह दें? उसको सम्यक्त्वी नहीं कह सकते, क्योंकि अंदर में भूल पड़ी है, अंदर में मिथ्यात्व पड़ा है। उसी प्रकार इसे भी सम्यक्त्वी नहीं कहते। तथा जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो, उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है। कैसे बातें करते हैं? जैसे यह जीव अनादिकाल से संसार में घूम रहा है। कौन जीव? यह जीव, कोई होगा यह जीव। अब सब इधर उधर यह जीव करेंगे, जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो। ये मेरी बात चल रही है, ये तो क्या, ये सब चीजें ये तो अपन यहाँ तो अब पहुंचे, पर ये बातें पहले अन्य अन्य प्रवचनों में विद्वानों के माध्यम से, और कभी कभी सातवां अधिकार जब चलता है, ये बातें सुनी भी है, तो अपन तो थोड़े पक्के हो गए। जब पूछो भी किसकी बात चल रही है, तो अपने को तो समझ में आता है हाँ मेरी बात चल रही है। लेकिन वास्तव में मतलब लगता क्या है, वो जैसे पंच परावर्तन में किसी और की बात करते हैं कि वहां अपनी बात नहीं करनी, ऐसे जहां भी जो बात चल रही हो किसी और की बात चल रही होगी। ये इस जीव में पता है कितनी शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं इस जीव में। किस जीव में है? किस जीव में है? किसी जीव में होंगी। मैं भी जीव हूँ और वो अनंत शक्तियां मुझ में भी हैं, वो समझ में ही नहीं आता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है,
कोई जीव किसी का कुछ नहीं कर सकता है, कोई द्रव्य किसी का कुछ नहीं कर सकता है, तो मैं भी एक द्रव्य हूँ, मैं स्वयं एक जीव हूँ, ऐसी फीलिंग ही नहीं आती है। जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो, उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, परंतु यह आत्मा मैं हूँ ऐसा भाव भाषित नहीं होता। ये प्रकरण तो जैसे पहले जब शिविर वगैरह होते थे ना, आजकल तो वो आजकल वो गोष्ठी वाली बुक चल गई है स्टाइल, नहीं तो ये विषय बहुत कॉमन विषय और प्रिय विषय होते थे, जिनको भी प्रवचनकारों के, विद्वानों के, वो बहुत चलते थे ये विषय। तो ये जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो, उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, परंतु यह आत्मा मैं हूँ, ये मेरी बात चल रही है। ये पूरी जिनवाणी में किसकी बात चल रही है, किसकी बात है? छह डाला में कहानी है, एक पता नहीं अपने किसी लेसन में, तत्व ज्ञान में या वितराग ज्ञान में, किसी लेसन में इस तरह से है, छह डाला में किसकी कथा है? उसमें लिखा है तास भ्रमण की है बहु कथा, तो किसकी कथा है? ये किसकी कहानी है? जीव की कहानी है। और जीव कौन है? कि होगा कोई। किसकी कहानी है? कि ये मेरी कहानी चल रही है, मेरी बात चल रही है, ऐसी फीलिंग नहीं आती है। तथा जैसे किसी और को और से भिन्न बतलाता हो, उस प्रकार आत्मा और शरीर की भिन्नता प्ररूपित करता है। आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है। आत्मा, ये कोई आत्मा होता है, ये कोई शरीर होता है, दोनों भिन्न भिन्न है, ऐसा बताता है। किसी और से किसी और को भिन्न, ये किस दादा हमेशा पहले करते थे प्रवचन, तो बोलते थे भेद विज्ञान किसे कहते हैं? भेद विज्ञान किसे कहते हैं? भेद विज्ञान का मतलब दो वस्तुओं में भेद जानना। दो वस्तुओं में भेद जानने का नाम भेद विज्ञान नहीं है। उन दो वस्तुओं में से एक पार्टी सेल्फ, ये खुद होना चाहिए, एक पार्टी खुद हो और बाकी दूसरा है, उनमें भेद विज्ञान जानने का नाम भेद विज्ञान है, उनमें भेद करने का नाम भेद विज्ञान है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा हो, तो जैसे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में कोई अपने को मतलब नहीं है, कोई भी जीतो कोई भी हारो, लेकिन इंडिया जिसमें आ रही है, इंडिया के साथ यदि चल रहा है, तो भेद विज्ञान होता है कि ये मैं और वो पर, वो तो दोनों ही पर ही पर है, इंग्लैंड भी पर है, वेस्ट इंडीज भी पर है, लेकिन जहां इंडिया साथ में है तब उसमें इंटरेस्ट आता है। तो ऐसे ही भेद विज्ञान मतलब जहां ये अपना इंडिया, अपना मैं, आत्मा, एक पार्टी उसमें आत्मा होनी चाहिए, आत्मा मतलब मैं होना चाहिए, तो एक पार्टी मैं और बाकी दूसरे पर, इसका नाम भेद विज्ञान है। तो किसी और से किसी और को भिन्न बता रहा है, इसको भेद विज्ञान कहता है, इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अलग है, हर द्रव्य पृथक पृथक है। ये ये हाथ इस हाथ को छूता नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये बता रहे हैं वो अकर्तृत्व और वो सब अलग है, लेकिन इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। ये हाथ इस हाथ से अलग है, ये हमको भेद विज्ञान हो गया। भेद विज्ञान का मतलब है मैं किससे अलग हूँ, उसका नाम वास्तव में भेद विज्ञान है। तो किसी और को किसी और से भिन्न बतलाता हो, उस प्रकार आत्मा और शरीर की भिन्नता प्ररूपित करता है, परंतु मैं इन शरीर आदि से भिन्न हूँ ऐसा भाव भाषित नहीं होता। ये मैं कोई और हूँ, और ये जो साथ में जिसको मैंने मैं मान रखा है, इससे मैं भिन्न हूँ, ऐसा भेद विज्ञान हो, उसका नाम भेद विज्ञान है। और को और से ये अलग है, स्त्री अलग, पुत्र अलग, माता अलग, पिता अलग, ये सब अलग हैं, उसका नाम वास्तव में वो भी सच्चा भेद विज्ञान नहीं है। सच्चा भेद विज्ञान तो जिसको हमने ये मैं मान रखा है, इस मैं में से मैं कौन हूँ असली और पर कौन है, उसको जानने का नाम वास्तव में भेद विज्ञान है। तथा पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है, उन्हें दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। यह जीव की क्रिया है, उसका पुद्गल निमित्त है, यह पुद्गल की क्रिया है, उसका जीव निमित्त है, ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। देखो कितनी बातें बता रहे हैं। पहले तो कहा किसी और की ही बातें कर रहा है, फिर कहा किसी और से किसी और को भिन्न बता रहा है,
अब ये जो पर्याय अवस्था है, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है, इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। ये एक्चुअल में क्या है, जीव के मिथ्यात्व का कारण। बेचारा जीव की भी इतनी बड़ी गलती नहीं है, क्या नहीं है गलती कि वो होता ही ऐसा है। इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, हम क्या करें, वो दिखता ही ऐसा है। जब ये हाथ उठा तो ये हाथ उठा तो कौन कौन उठा, ये हाथ ऐसे ऊंचा हुआ तो कौन कौन ऊंचा हुआ, ये हाथ ऊंचा हुआ, ये हाथ ऊंचा हुआ, और यहाँ ये जो जीव है, ये आत्मा, ये भी तो साथ में ऐसे, ये भी तो हुए। तो ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती है। अब इसमें ये हाथ के ऊंचे उठने में ये हाथ का परिणमन अलग, और वो ये जो आत्मा के प्रदेशों का परिणमन वो अलग, और मेरे हाथ उठाने की इच्छा हुई और मैंने उठा लिया, मैंने ऐसे उठा लिया हाथ। तो ये मेरी इच्छा, ये इच्छा किसकी है, और ये जो हाथ का परिणमन हुआ ये किसका है, ऐसा ऐसा जानता नहीं। जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त, ये जीव की इच्छा और पुद्गल का परिणमन, इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब मेरी इच्छा होती है मैं हाथ उठा लेती हूँ, जब इच्छा होती है जब नीचा कर लेती हूँ। तो ये दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब क्या मानता है, मैंने हाथ उठाया, तो हाथ किसने उठाया है, हाथ अपनी योग्यता से पुद्गल का परिणमन अलग है, और ये जीव का परिणमन क्या है कि ये जो इच्छा, ये राग, राग कहो इच्छा कहो, ये हाथ उठाने की जो इच्छा हुई ये जीव का परिणमन है, और ये हाथ उठा ये पुद्गल का परिणमन है, और इसके साथ में जो आत्मा के प्रदेश हुए वो जीव का परिणमन है, और दोनों का परिणमन अपना अपना अलग अलग है, लेकिन ये परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से क्रियाएं होती हैं। दोनों को एक क्रिया मानता है, कभी इसका करता उसको, उसका करता इसको। यह जीव की क्रिया है, पुद्गल उसका निमित्त है, यह पुद्गल की क्रिया है, इसका जीव निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। समझ लो कि गर्मी गर्मी लग रही है, गर्मी हो रही है ना, गर्मी का मौसम हो रहा है, तो गर्मी लग रही है हमें। तो ये जो गर्मी लग रही है, इसमें ये गर्मी लगी, ये किसका परिणमन, ये किसको फील हो रहा है, गर्मी लगी, गर्मी लगी, ये जीव ने जाना, जीव का परिणमन, ये ज्ञान में जानने में आया ना, जीव को वेदन हुआ। और जो गर्मी है वो गर्मी किसका परिणमन है, सर्दी गर्मी, ये किसका परिणमन है, जीव ठंडा गर्म होता है, स्पर्श गुण का परिणमन। स्पर्श गुण किस में होता है, स्पर्श गुण पुद्गल में होता है। तो ये गर्मी है वो पुद्गल का परिणमन है, वो अलग है। और जीव ने क्या किया उस गर्मी में, जीव गर्म नहीं हुआ, जीव ने केवल उस गर्मी को जाना, ये जानने रूप क्रिया हुई वो जीव की है, और वो जो गर्मी रूप परिणमन हो रहा है वो पुद्गल का है। समझ लीजिए कि देखने की क्रिया हुई, देखने की क्रिया हुई, तो मैं आंख से देखता हूं, ये जो हमने माना मैं आंख से देखता हूं, इसमें ये जीव की क्रिया कौन सी है, पुद्गल की क्रिया कौन सी है, उन दोनों को मिला दिया। आंख का परिणमन अलग है, वो पुद्गल है, पौद्गलिक है, और देखने का काम वो कौन करता है, वो जीव करता है। ये ऐसे दो क्रियाएं अलग अलग। गुरुदेव ने इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। मैंने रोटी के 2 टुकड़े कर दिए, ऐसा उदाहरण उन्होंने दिया। तो ये रोटी के 2 टुकड़े हुए, ये किसने किए, कि ये रोटी का परिणमन वो पुद्गल की क्रिया है, और जीव का क्या है उसमें, ये जीव का तो केवल राग होता है, जीव की तो इच्छा है, इच्छा राग, ये जीव का परिणमन है। मैं देखो कितना इंटेलिजेंट हूं, मैं कितना पुरुषार्थ करता हूं, तो मेरे पुरुषार्थ से पैसा आता है, पुरुषार्थ से पैसा आता है, मैं कमाता हूं तो कुछ ऐसा ऐसा होता है दिमाग में, मेरे कमाने से पैसा आता है, मेरे बनाने से रोटी बनती है। ये जो सारी बातें ना, ये जो गुरुदेव के पुराने उदाहरण है, ये इस प्रसंग में कि ये जो दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध से क्रियाएं हो रही हैं, तो ये जीव की क्रिया है, इसमें पुद्गल निमित्त है, ये पुद्गल की क्रिया है, इसमें जीव निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। हमारे लिए होमवर्क है सबके लिए, कल दिन भर अभी से ही, अब जो क्रियाएं हम करेंगे उसमें ये देखना है
कौन सी क्रिया जीव की हो रही है, इसमें पुद्गल निमित्त हो रहा है, कौन सी क्रिया पुद्गल की हो रही है, इसमें जीव निमित्त हो रहा है। सबको दो दो क्रियाएं तो देखनी है कम से कम, क्योंकि सबकी मिक्स हो जाएंगी ना, इसलिए कोई कोई सी दो दो क्रियाएं, ठीक है ना, लिख के रख लेना भूल जाए तो, कि हमको हम जो भी काम करेंगे, नहाना धोना खाना पीना बनाना झाड़ू पोछ जो भी काम करते हैं, उसमें कौन सी क्रिया जीव की हो रही है, कौन सी क्रिया पुद्गल की हो रही है, कौन किस में निमित्त हो रहा है, तो हम समझ में आए। वो दोनों की मिक्स मिक्स क्रियाएं होती हैं, इसकी उसको मानता है, उसकी इसको मानता है, भेद विज्ञान नहीं हो पाता है। तो ये पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, उन्हें दोनों द्रव्यों के मिलाप से, अभी दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई क्रिया जानता है। दो द्रव्यों की मिलके एक क्रिया हो सकती है क्या? दो द्रव्यों की मिलके कभी भी एक क्रिया नहीं होती। समय सार में कलश दिए बहुत सारे ऐसे, देखो मैंने लेके रखा है कर्ता कर्म अधिकार में 50-51 से लेके, और बहुत सारे कलश दिए अमृत चंद्राचार्य ने कर्ता कर्म अधिकार के प्रकरण में 86वीं गाथा के बाद में। यह परिणाम, मैं हिंदी पद्यानुवादी बोलती हूँ। कर्ता वही जो परिणमे, परिणाम ही बस कर्म है परिणति ही क्रिया बसती नो अभिन्न अखंड है। अनेक हो कर एक है हो, परिणमित बस एक ही, परिणाम हो बस एक का हो, परिणति बस एक की। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है, परिणाम दो का एक ना, मिल कर नहीं दो परिणमे, परिणति दो की एक ना बस, क्योंकि दोनों भिन्न है। परिणाम दो का एक ना, दो द्रव्यों का मिलके एक परिणाम आ जाए, ऐसा नहीं होता है। दो द्रव्य मिल गए, जीव और पुद्गल, और फिर उनका मिलके रिजल्ट क्या बनेगा? वो चेतन होगा कि अचेतन होगा? परिणाम दो का एक ना, मिलकर नहीं दो परिणमे। हम तो साथ में रहते हैं, हम तो साथ में पूजा करते हैं, हम तो साथ में स्वाध्याय करते हैं, ये नहीं सब अपने अपना करते हैं। हम साथ में भोजन करते हैं, क्या करते हैं साथ में भोजन में? साथ में भोजन में क्या करते हैं? सब अपने अपने मुंह में खाते हैं, नहीं हम उनको खिलाते हैं, वो हमको खिलाते हैं, तो भी अंदर खाने की क्रिया, पेट में जो मशीन चलेगी वो तो सबकी अपनी अपनी चलेगी, कौन किसकी मशीन चलाएगा अंदर जाके? दो की मिलके एक नहीं हो सकती है। परिणाम दो का एक ना, मिलकर नहीं दो परिणमे, परिणति दो की एक ना, बस क्योंकि दोनों भिन्न हैं, दो अलग अलग द्रव्य हैं, दो द्रव्यों का मिलके एक काम नहीं होता है। कर्ता नहीं दो एक के हों, एक के दो कर्म नाना, दो क्रियाएं एक की हों, क्योंकि एक अनेक ना। कर्ता नहीं दो एक के हों, एक काम के दो कर्ता नहीं होते, काम एक हो रहा है। समय सार नाटक में भी इसके छंद दिए हैं, अपन पढ़ेंगे, अभी टाइम रहेगा तो, अभी नहीं कल। कर्ता नहीं दो एक के हों, एक काम है, एक काम के दो दो करने वाले नहीं होगा। एक ही का एक काम ज्ञान रूप क्रिया हो रही है, उसको जीव भी करे, उसको पुद्गल भी करे, ऐसा नहीं हो सकता। एक काम हो रहा है स्पर्श स्कंद वर्ण रूप, उसको जीव भी करे, उसको पुद्गल भी करे, ऐसा नहीं हो सकता। कर्ता नहीं दो एक के हों, एक के दो कर्म ना, एक द्रव्य है उसके दो काम, दो काम कि वो स्पर्श रसगंध वर्ण रूप भी परिणमित हो और वो ज्ञान रूप भी परिणमित हो, ऐसा नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति के दो काम कि हम तो करते हुए दिखते हैं, हम तो एक साथ बहुत सारे काम करते हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि कौन कर रहा है। वो ऊपर कहा है यह परिणमति स कर्ता, जो परिणमित होता है वो कर्ता होता है। जो ऊपर बोला ना कर्ता वही जो परिणमे, वो कर्ता होता है। हमें मालूम ही नहीं है कर्ता कौन है, हम कर्ता माने जा रहे हैं। कर्ता नहीं दो एक के हों, एक के दो कर्म ना, ना दो क्रियाएं एक की हों, एक व्यक्ति एक द्रव्य की दो क्रियाएं चल रही हों एक समय में, ऐसा नहीं होता है। एक समय में सम्यक्त्व भी है, मिथ्यात्व भी है, ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, ऐसा नहीं चलेगा। ना दो क्रियाएं एक की हों,
क्योंकि एक अनेक ना, क्योंकि वो एक है, वो अलग अलग तरह से काम नहीं कर सकता है। मैं इधर भी देखूं और पीछे भी देखूं एक समय में, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। वो कोई साधन से हम यहाँ कांच लगा लें, फिर पीछे का दिखे, गाड़ी में दिखता है ना, तो वो अलग बात है। लेकिन आंखों से ही हम फिजिकली वैसे देखें, वो पॉसिबल नहीं है। बोलिए बेला भाभी। एक्चुअल में भी काम करता कौन है? जीव करता नहीं। जो उस काम का करता कौन है, कि जो उस काम रूप, वो जो काम हुआ है ना, उस काम में जो फैला पसरा है, वो उस काम को करता है वास्तव में। जैसे घड़े का करता कौन? जैसे उपादान योग्यता उसमें है, तो वो मिट्टी उस रूप हुई है। और कुम्हार को कहेंगे तो बाहर से वो व्यवहार से कुम्हार को कहेंगे, मना नहीं है उसमें। लेकिन वास्तव में यहाँ तो निश्चय कर्ता कर्म की बात चल रही है। तो जो उस रूप में होता है कर्ता, वही जो परिणम है, जो उस रूप परिणमित हो रहा है। अभी ये हाथ उठाने रूप क्रिया हुई, तो ये अभी आत्मा के प्रदेशों को छोड़ो, अभी इसको पुद्गल ही समझो, है ना। ये हाथ शरीर पुद्गल है। तो ये हाथ उठाने की क्रिया का कर्ता कौन? जीव या शरीर? कौन है? जीव या शरीर? शरीर, क्योंकि ये ऊपर से नीचे रूप परिणमित हुआ कौन? अभी अपन उसमें आत्मा के प्रदेशों को गौण कर रहे हैं, इसलिए ये अभी इसको देख रहे हैं। तो ये पुद्गल ही इस रूप परिणमित हुआ ना, तो ये इसका कर्ता ये। फिर जीव ने क्या किया कि जीव ने इच्छा की। अब इस जीव की इच्छा का कर्ता कौन? जीव ने हाथ उठाने की इच्छा की, उसमें वो जीव खुद उसका करता है। इसलिए वो जो जिस रूप परिणमित हो रहा है, जीव मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहा है कि जीव सम्यक्त रूप परिणमित हो रहा है, उसका कर्ता कौन? मुझे ये कुगुरु मिल गए इसलिए इन्होंने मुझे मिथ्यात्व में डाल दिया, तो वो कुगुरु मिथ्यात्व के करता है। या ये सुगुरु मुझे मिल गए, इन्होंने मुझे सम्यक दर्शन करा दिया, तो वो मेरे सम्यक के करता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक का निषेध नहीं है, लेकिन किसी के मिथ्यात्व का कर्ता कोई और किसी के सम्यक का कर्ता कोई और, ऐसा नहीं हो सकता। जो उस मिथ्यात्व रूप परिणमित हुआ है और जो उस सम्यक्त रूप परिणमित हुआ है, वही उसका करता है। तो सम्यक्त रूप भी जीव परिणमित हुआ, जीव कहो, श्रद्धा गुण कहो, और गहराई में जाए तो वो गुणों में भी अलग अलग अपन भेद लगाएं, तो वो जो उस रूप परिणमित हुआ है वही उसका करता है। और जो द्रव्य का जो काम है, वो एक ही काम करेगा, वो दूसरा परद्रव्यों का काम, दूसरा काम, ये काम भी कर ले और ये काम भी कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। एक द्रव्य के दो परिणाम या दो क्रियाएं एक द्रव्य की, वो नहीं होती। साफ साफ यहाँ पर निषेध किया है, लेकिन नाटक समय सार में भी इसी तरह के कलर्स दिए हैं। एक परिणाम के न करता दरब दोई, दोई परिणाम एक दर्व न धर तू है। एक कर तूती दोई दर्व कबहू न करे, दोई कर तूती एक दर्व न कर तू है। जीव पुद्गल एक खेत अवगाही दो, अपने अपने रूप ते को न टर तू है। जड़ परिणामनि को करता है पुद्गल, चिदानंद चेतन सुभाव आचर तू है। जड़ परिणामों को जड़ करता है, वो पुद्गल करता है। और जो चेतन के भाव हैं, क्रोध मान माया लोभ के जो भाव हैं, राग द्वेष मोह के जो भाव हैं, इनका करता कौन? ये मोह राग द्वेष भाव किसमें होते हैं? ये मोह राग द्वेष भाव का कर्ता ये जीव है, जीव में हो रहे हैं, जीव उस रूप हो रहा है। और जो पुद्गल का जो परिणमन हो रहा है, समझ लो कि हाथ से मोबाइल छूट गया और वो टूट गया, तो मोबाइल के टूटने का कर्ता, और फिर हमको आ गया गुस्सा, बच्चे के हाथ से मोबाइल छूट गया, वो टूट गया, तो वो मोबाइल टूटा और इधर गुस्सा आया। कौन किसका करता है? कौन किसका करता है? कि वो मोबाइल के टूटने का करता, वो मोबाइल, वो जड़ है, और इधर गुस्सा आया, उस गुस्से का करता वो जीव, वो स्वयं है। कि जब जब मोबाइल टूटेगा, जब जब गुस्सा आता है, ऐसा अगर नियम हो तो किसी का भी मोबाइल टूटे तो अपने गुस्सा आता है कि अपना मोबाइल टूटे जब गुस्सा आता है कब? और कोई खिलौने का मोबाइल हो, या बेकार हो चुका हो, हमने हटा दिया हो, फिर वो बच्चे ने गिरा दिया, फिर टूट गया, फिर गुस्सा आता है, उसको दे ही दिया था खेलने को, खेल ले,
जो करे जो कर ले। कब आता है गुस्सा? तो वो मोबाइल गुस्से का कारण नहीं है, लेकिन वो जीव की स्वयं की योग्यता, जीव की स्वयं की योग्यता उस समय गुस्सा आने की, और उस समय वो मोबाइल गिरा टूटा, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा। ये वास्तव में दो द्रव्यों की अलग अलग क्रियाएं हो रही है, दो द्रव्यों के अलग अलग परिणाम हैं, और ये अलग अलग उनको नहीं जानता है। जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, उन्हें दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। यह जीव की क्रिया है, उसका पुद्गल निमित्त है, यह पुद्गल की क्रिया है, उसका जीव निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। 2 लाइन और है, पढ़ लेते हैं 226 पेज पे। इत्यादि भाव भाषित हुए बिना उसे जीव अजीव का सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते, क्योंकि जीव अजीव को जानने का तो यह ही प्रयोजन था, वह हुआ नहीं। जीव अजीव को जानने का, जीव अजीव का पाठ है बालबोध पाठमाला में। अब उसका प्रयोजन क्या है? जीव अजीव का पाठ पढ़ने का प्रयोजन क्या है? कि जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं, वहां भी जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं, वहां वो प्रयोजन परक परिभाषाएं बताई है। जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, और फिर उसमें भेद विज्ञान, हाथी जीव है कि अजीव, कि हाथी का शरीर अजीव है, हाथी की आत्मा जीव है, ऐसा भेद विज्ञान वहां बताया इतने से बालबोध में भी। तो ये जो असली जीव अजीव का श्रद्धानी क्या, कि उसमें से ये फीलिंग आए कि मैं जीव हूं, और ये मैं अंदर जो आत्मा हूं वो मैं जीव हूं, और ये शरीर, ये जो दिखाई दे रहा है, जो तू देखे इन आँखन से तामे कछु ना तेरा, ये मैं नहीं हूं, ऐसा भेद विज्ञान हो। तो ये भाव जब तक भाषित नहीं होता, भाव भासना पहले बता ही दिया है। भाव भासना का मतलब क्या? वो स्वरूप नहीं पहचाना, स्वरूप पहचाने बिना उसे जीव अजीव का सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते, क्योंकि जीव अजीव को जानने का तो यह ही प्रयोजन था, वह हुआ नहीं। तो कल भोजन तो बनाएंगे ना सब, तो भोजन तो बनाएंगे, तो भोजन बनाते समय, काम करते समय देखना है कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, किस किस के निमित्त से ये किसकी क्रिया चल रही, रोटी बेली जा रही है तो वो किसकी क्रिया हो रही है, और हमको भाव आ रहे हैं, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी समझ लो नहीं आ रहा है, कभी राग उमड़ रहा है, कभी मोह आ रहा है, ये जो भाव हो रहे हैं ये किसके हो रहे हैं? अलग अलग भावों में ध्यान रखना है क्वेश्चन, और वो दो दो क्रियाएं कम से कम अपने को देख के आनी है। इस तरह से जीव अजीव के संबंध में अन्यथा रूप किस तरह से होता है उसकी चर्चा अपनी हुई है। अब आगे आश्रव तत्व का अन्यथा रूप चलेगा। बोलिए दीदी क्या क्वेश्चन है? मैंने सुना है। हम जो भी दिन भर अभी से लेके कल क्लास में आने तक जो भी हम काम करेंगे उसमें देखना है कि कौन सी क्रियाएं वो जीव की हो रही हैं, उसमें जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसमें से जीव की कौन सी है, उसमें निमित्त क्या है, पुद्गल की कौन सी है, उसमें निमित्त क्या है, जो लास्ट लाइन है ना इस पेज की, उसके आधार पे देखना है। ठीक है। जिनवाणी स्थिति। हे दुपद त्यागी मल्ल जन मन मल्ल का मर्दन किया, एकांत पीड़ित जगत को अनेकांत का दर्शन दिया, तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणाम, हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी, नमन हो शत शत नमन, नमन हो शत शत नमन।